यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के। इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके, इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के। इश्क सिखा, जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। तुम दिन चढ़े तुम्ही, दिन ढले तुम्ही, ओ बंधु सखा तुम्ही। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही, दिन ढले तुम्ही, ओ बंधु सखा तुम्ही। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। Hi everyone, I'm Pooja Mishra from ETV Bharat. First and foremost, happy World Music Day. It's a day that celebrates music, a thing that doesn't even require language to connect to your souls. And today we have a very special guest with us to celebrate this day, Kavita Seth, a famous singer behind the songs Ik Tara and Tumi Ho Bandhu. First of all, I think tomorrow is World Music Day. It is totally your day, right? So, any plans for tomorrow? Tomorrow we will listen all the best music created in the world. So you'll be spending time with music only. Yes, That you have been gifted with. इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता कि आप संगीत में ही भीगे रहो, उसी में डूबे रहो। तो जी जी बिल्कुल जी। सो मैम शुरू से शुरुआत करते हैं, आपको कैसे पता चला कि म्यूजिक इज योर कॉलिंग? पता नहीं, बहुत अट्रैक्ट करता था बचपन से। कुछ भी कहीं पे कुछ भी बज रहा हो म्यूजिक, कहीं कुछ लाइव हो रहा हो, तो मैं ऐसे खिंची चली जाती थी। मतलब बहुत अट्रैक्ट किया। और मेरे घर में तो कुछ ऐसा नहीं था, बरेली में से बिलोंग करती हूँ तो हारमोनियम तबला इस कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। सब लोगों को शौक था म्यूजिक का। तो वंस इन अ वीक संडे को हमारे घर पे मेरे फादर वो मोहम्मद रफी के कुछ गाने चलाते थे, हम सब लोग बैठ के सुनते थे। तो मतलब ऐसा था। और कॉन्सर्ट्स, मतलब छोटी छोटी महफिलें होती थी घर में, जैसे होली पे, दिवाली पे, या ऐसा कुछ स्पेशल ओकेजन है तो उसमें। और मैं बहुत इंतजार करती थी कि मेरे को बोले गाने के लिए तो मैं गाऊं। ओके। तो उस तरीके से धीरे धीरे पता लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा दीवानी हूँ उस म्यूजिक को लेके। देन मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे सीखना है म्यूजिक। देन आई रिक्वेस्टेड हिम। तो एक गुरुजी स्टार्ट किया, उन्होंने आना, मुझे सिखाना शुरू किया। ग्वालियर कराने के थे एनडी शर्मा जी। फिर ऐसे धीरे 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 चीजें, मतलब अ, जब से स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक एक एक कदम खुद से रास्ता बनाया है। कोई चीज रेडी नहीं मिली। जैसे बहुत मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप एक एक कदम बहुत स्ट्रांगली रखते हो, या तैया, प्रिपेयर्ड रहता तैयारी से रखते हो। जैसे है। मुझे रेडियो के बारे में किसी ने बोला कि तुम आवाज अच्छी है, रेडियो में जाओ। तो जी मैंने रेडियो का फॉर्म भरा। तो मुझे तब ये भी नहीं पता था कि जो गानों की धुनें बनाते हैं उसको कंपोज करना बोलते हैं, कुछ नहीं मालूम था। मैंने कहा मेरी कौन हेल्प करेगा। देन मैंने 25-30 भजन खुद से कंपोज किए, ऑडिशन दिया, क्लियर किया। ओके। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई रेडियो में। बरेली के पास में तब रामपुर रेडियो स्टेशन था, तो वहां से शुरू किया। तो ऐसे एक एक चीज लोग बताते गए, ये करो, ये अच्छा है, तो वो कर लिया, लाइक दैट। लेकिन हमेशा मेरा एक ड्रीम था कि मुझे बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना बनना है। जब भी मैं आंखें बंद करके गाती थी तो हमेशा ये सोचती थी कि भाई मैं गा रही हूँ एक बहुत बड़े स्टेडियम में और मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं। ये ये हमेशा ख्याल आता था। तो जब भी मैं गाती थी तो पीछे से फिर ऐसे करके जो हमारे सर थे बोलते वापस आओ, क्या सोच रही हो। तो मैं रियलिटी अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो ख्वाब भी मुझे हम 4 भाई बहनों में से सिर्फ मुझे ही क्यों दिए गए। जी तो जिस मतलब तो वो सब चीज तय है। मुझे अब लगता है जितना मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ संगीत के साथ में, हम्म कि हम सिर्फ एक माध्यम है। मुझे ईश्वर ने चुना है कि मैं संगीत की ये माध्यम से लोगों की सेवा करूं, लोगों को हील करूं,
जी। और जो भी इस तरीके से मैं हेल्प कर सकती हूँ वो करूँ, तो शायद मुझे इसलिए जी। चुना गया और मैं उसी हम्म। रास्ते पे कमर्शियल म्यूजिक हाँ करते करते अभी मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल साइड पे आ गई हूँ। तो मुझे, जी। हमने रिसेंटली एक एल्बम रिलीज की सेवन चक्रास पे, ओके। स्वरानंद के नाम से। जी। हाँ, तो वो बहुत सुंदर है, उसमें हर चक्र हम्म। पे कौन सा मंत्र यूज होता है, उसका क्या बेनिफिट है, वो सारा उसमें जी। डिटेल में बताया है। जी। और इट्स ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि ये हमने कमर्शियल एंगल से नहीं सोचा था। जस्ट हम्म। मेडिटेट करते थे तो एक मन में ख्याल आया कि ये चीज नहीं है, ये चीज करना चाहिए, ओके। और जस्ट कर दिया। साथ में कनिष्क ने प्रोड्यूस की, एंड उपासना मकती जो एक साउंड हीलर हैं, जी। उन्होंने उसमें बहुत सारे तरह तरह के बोल्स साउंड अच्छा। बजाया है। तो एक, ओके। और साथ में दोनों ने बैकिंग वोकल्स और हारमोनीज वगैरह की हैं, तो इतना खूबसूरत सा बन गया है। मैं कह सकती हूँ कि अपना ये वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए बेस्ट गिफ्ट है मेरी तरफ से सारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट एक्चुअली। सो आपका फैमिली में देयर वाज नोबडी हु वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक, योर डैड वाज, बट ही मैं, आल्सो हाँ पुट मतलब इट फॉरवर्ड। शौकिया सुनते हैं ना, जैसे वैसा था। कोई ओके। ऐसा नहीं कि भाई कोई गुरु हो या आपको ट्रेनिंग दे या प्रॉपर ऐसे, जैसे कि मेरे को थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज हुई उसके बाद मेरे दोनों बच्चे परस्यू कर रहे हैं म्यूजिक। जी। कविश भी, कनिष्क भी। हम्म। कविश ने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करी, ओके। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे को बोलता है, मॉम मेरे को मत बोलना कि कॉर्पोरेट जॉब करूं, मुझे म्यूजिक करना है। ओके। तो मैंने कहा भाई करो, तुम जो दिल करे वो करो, एक बार जिंदगी मिली है। तो देन ही इन्वेंटेड वन इंस्ट्रूमेंट, नूरी के ओके। नाम से। हाँ, और वो उन्होंने अभी पेटेंट कराया, बहुत खूबसूरत है, जिसपे अभी स्टैनफोर्ड में और आईआईटी कानपुर में रिसर्च हो रही है उस उनके उस इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट पे। हाँ, नाइस। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर म्यूजिक फ्रेटर्निटी, क्योंकि 180 इयर्स में कुछ इन्वेंट नहीं हुआ है। जो इंस्ट्रूमेंट थे उन्हीं को थोड़ा अ, एग्जिस्टिंग। हाँ, उन पे ही मॉडिफाई थोड़ा बहुत करके। चेंज किया या कुछ नया कुछ लेके आया, लेकिन हाँ हाँ। पूरा इंस्ट्रूमेंट कुछ नया इस तरीके से ओके। वो। नाइस नाइस। I'm liking it how he's taking your legacy forward. यस It's यस inspired यस। from you. Nice. It's और actually nice. It's और very मैंने दोनों में से किसी को नहीं बोला। कनिष्क okay. जो यंगर वन है, उन्होंने भी Mm-hmm. खुद ही पहले तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, फिर उसके बाद मैंने पूछा क्या करना है तुम, Mm-hmm. तो बोला मुझे टाइम दो। मतलब म्यूजिक तो वो प्रोड्यूस कर ही रहा था, जब वो 13-14 साल के थे तब से कर रहे थे। फिर फाइनली बोले कि नहीं मुझे म्यूजिक ही करना है। मैंने वेरी गुड, Okay. सच्ची क्या बात है। तो मतलब मैंने फोर्स नहीं किया, उन दोनों ने वो शुरू से माहौल घर में देखा देखा है और खुद actually. ही चुन लिया Mm-hmm. म्यूजिक। तो और जब ये सब चीजें जो हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे लगता है कि खासतौर से क्रिएटिव चीज, ये फोर्सफुली नहीं कर सकते आप। Exactly. Hmm. आपके भीतर से जब वो आग आएगी, आग होगी, तभी आप कर Talent. पाएंगे। That talent should be there. उसके बाद you have to work on it. हाँ, उस पे यस। मेहनत करनी होती है। हाँ हाँ। जी। So you are their inspiration, पर आपका इंस्पिरेशन कौन था? I've heard आपने मोहम्मद रफी सर का बहुत जिक्र किया है, बट अपार्ट फ्रॉम हिम कुछ कुछ इंटरनेशनल उसके सिंगर्स थे? मोहम्मद रफी साहब को जब सुना, उसके बाद मेरी बर्थडे पे, जब मैं आई थिंक 15-16 साल की थी, ओके। मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे हम्म। जगजीत चित्रा जी का रॉयल एल्बर्ट हॉल वाला डबल हम्म। कैसेट का जो सेट था वो मुझे गिफ्ट किया। ओके। और एक पंकज उधास जी की नई गजल की एक एल्बम आई थी, तब मैं गजलों से इंट्रोड्यूस हुई कि गजल क्या होती है। और हम्म। मेरे फादर मुझे लेके जाते थे दरगाहों पे, लेकिन हम्म। इतना कुछ समझ नहीं थी कि ये क्या है ये क्या है ऐसे करके। तो उससे मुझे पता लगा, तब से मैं जगजीत सिंह जी की बहुत बड़ी फैन। जो उनका अंदाज और उनके बारे में जितना जितना मैं डीप जानती गई कि हम्म। उनकी जो इतना बड़ा जो उनका ऑरा है, या इतना बड़ा उनका जो फील्ड बना, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने गजल को बहुत सिंप्लीफाई किया। जी। और उस टाइम के जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स से उस तरीके से जो म्यूजिक क्रिएट किया, तो लोगों को वो बहुत बहुत पसंद आया कि वो गजल को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका समझने के बाद कि लोगों को लगता है, लेकिन सिंप्लिसिटी इज द टफेस्ट थिंग। जी। एग्री। हाँ, जी। क्योंकि मुश्किल हरकतें चीजों लगा को के आसान गाना, शब्दों में कहना। हाँ।
ये भी एक आर्ट है अपने आप में। आर्ट है, और उसको बहुत सिंप्लीफाई करना, वो सुनने में तो लगता है ओ माय गॉड बहुत सिंपल है, मैं भी गा सकती हूँ, हम्म। बट जब आप उसको बहुत ध्यान से सुनो तो किस तरीके से अदायगी है, क्योंकि उसमें सब जी। कुछ शब्दों को हम्म। कैसे एक्सप्रेस करना है, सब कुछ हाँ उसी जी। का खेल है, क्योंकि कलाकारी तो दिखाई नहीं रहे हो आप, हम्म। हरकतें दिखाई नहीं रहे हो, जी। तो सब कुछ अदायगी पे होता है, तो आप जी। कैसे निभाते हो उन शब्दों को, वो जी। बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से वो आ, शहंशाह गजल कहलाए भाई, जी। जी। बहुत खूबसूरत। या तो तो आपने उनको 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 सीखा ही। पसंद करती हूँ, आबिदा जी को बहुत पसंद करती हूँ, जो जी। वो फुल थ्रोटेड वॉइस में जो गाती हैं, जी। और नुसरत फतेह अली खान साहब, जिन्होंने इतने कम अपने लाइफ स्पैन में इतना कुछ करके गए, इतना कुछ दिया कि आप मतलब अभी भी हम उनसे सीख ही रहे हैं मतलब। जी, बिल्कुल। जी। तो मैम ये इम्प्रेशन आप पे भी दिखता है, आप भी बहुत ही मुश्किल फीलिंग्स को भी बहुत आसानी से गा देते हैं, ऐसे लगता है आसान बट है नहीं। तो हाउ आर यू एबल टू बैलेंस दीज थिंग्स, कि आप में थोड़ा कंटेम्परेरी स्टाइल भी है, थोड़ा ट्रेडिशनल है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का टच है, हाउ हैव यू बैलेंस्ड ऑल दीज थिंग्स? आई थिंक इन सब का मिश्रण ही मेरी पर्सनैलिटी है, तो इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आता है। जैसे मैं जब चुनती हूँ गजल, तो मुझे लगता है सिंपल हो, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं गा रही हूँ, जब मैं ऑडियंस के लिए गा रही हूँ तो उन तक कम्युनिकेट होना चाहिए। कोई मुश्किल वर्ड होता है तो उसका मीनिंग भी लाइव शोज में बताती हूँ कि इसका ये मीनिंग है। और स्पिरिचुअलिटी तो मुझे लगता है मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और वो ही मुझसे गवा रहा है, मतलब मुझे चुना है उसने, तो वो है। और मॉडर्न इसलिए क्योंकि मेरे साथ अभी कनिष्क जुड़ गए हैं, तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो वो नए तरीके से जो म्यूजिक डिजाइन करते हैं, वो मैं पूरी फ्रीडम देती हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगे बेस्ट करो, तो वो ओके। अपने तरीके से सजाते हैं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जी। कि हम आज के 2025 में म्यूजिक बना रहे हैं यदि कुछ, जी। तो मैं रूट से जुड़ी हुई हूँ, ट्रेडिशनल चीजें भी कर रही हूँ, राग पे कुछ हम्म। आधारित चीजें गा रही हूँ, जी। उसके साथ साथ एक नई पैकेजिंग हो, मतलब नई साउंड्स हो, 2025 की साउंड्स हो, तो वो एक मन है, और स्पिरिचुअलिटी तो है ही, तो आई थिंक इट्स वो ट्रिनिटी कॉम्बिनेशन तीनों चीजों का। एक्चुअली या। सो मैम, बट जब आपने सोचा कि बॉलीवुड में ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बॉलीवुड इज अ कमर्शियलाइज्ड बिजनेस, तो आपने कैसे सोचा कि आप बॉलीवुड में इसको किस तरह से धीरे धीरे लेके आएंगे? एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम्म। आप जो कर रहे हैं वो सही है, जी। भले ही लोग देर से आए, दे मतलब लेट आए, या लोग धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करें, आप अपना करते चलो। जब आप अपनी चीज करते चलते हो ना, तो उसमें क्या होता है, एक आपका ही रास्ता मजबूत हो जाता है, लोग फिर आपको फॉलो करते हैं कि अरे। और हम्म। जैसे मैं लोगों से सुनती हूँ, बहुत सारे अभी न्यू कमर्स, न्यू बच्चे आ रहे हैं, जी। तो एड इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं यू प्लीज सिंग दिस सॉन्ग लाइक कविता सीट। तो ओके। अच्छा लगता है सुनकर के कि लोग अब जी। आपको फॉलो कर रहे हैं कि भाई। तो मतलब मेरा कभी ये नहीं था कि मैं किसी को कॉपी करूं, हाँ जी। बस और लेकिन ये भी रहा कि हर एक से सीखना भी है। हाँ जी। जैसे जिनकी सादगी जगजीत सिंह से सीखी, हम्म। आबिदा जी से फुल थ्रोटनेस सीखी, और नुसरत साहब से कॉम्पोजिशन सीखी, मदन मोहन साहब को बहुत सुनती हूँ मैं कि हम्म। कैसे उन्होंने इतनी बेहतरीन चीजें बनाई हैं, हाँ जी। शब्दों को, लता जी से बहुत कुछ सीखा, तो मतलब हम्म। सीखना जारी है अभी भी। जी। और उस उन सबको लेकर के फिर हम्म। आपका एक अपना एक अलग स्टाइल बनता चला जाता है, जो कि जी। हमें नहीं समझ में आता, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं आपका ये अंदाज है। मैंने कहा, अच्छा भाई होगा, हम तो अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी चल ही रहा है, दिस इज द प्रोसेस जो कभी खत्म ही नहीं होगा आई थिंक। बट ये सफर आसान तो नहीं रहा वो मैम, कमिंग फ्रॉम बरेली, फिर मुंबई का इतना चमक धमक, सो व्हाट वर द स्ट्रगल्स? स्ट्रगल कह सकते हो, लेकिन मैं कहती हूँ ये एक जर्नी होती है, उसमें एक बहुत सारे स्टेशंस आते हैं, और तो बस वही है, पड़ाव हैं लाइफ के। हाँ, किसी की जर्नी लंबी होती है, किसी की शॉर्ट। अब जैसे मेरे बच्चों के लिए उस सेंस में अच्छा है कि वो लोग इंडस्ट्री में ही रह के बड़े हुए हैं, वो सबको जानते हैं, लेकिन उनकी अपनी जर्नी है, उनको आगे जैसे जाना है, तो और उनका अपना वो है। मेरे को ये कि मुझे ये था कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है, तो मुझे हर एक दरवाजा नॉक करना पड़ा, और कोई पसंद करता था, कोई नहीं पसंद करता था, तो बहुत चैलेंजिंग था इंडस्ट्री में आना ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं
दोनों बच्चों के साथ विद बैग एंड बैगेज शिफ्ट हुई थी 2005 में। तो ओके 20 years हो गए मुझे तो और क्या होता है जब आप छोटे होते हो 14-15 साल की उम्र में, तो आपको मोल्ड कर दिया जाता है, जी। आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन मैं तो प्रिपेयर होके आई थी, 35 की थी, तो कि चलो भाई मुझे ये काम करना है इंडस्ट्री में। तो जी आपको सही गलत भी पता होता है, तो जी। जो कोई आपको यदि कुछ बहकाने की कोशिश करेगा तो आप पीछे हट जाओगे कि नहीं भाई ये नहीं करना है मुझे, ये भी है, मुझे म्यूजिक अपना करना है। हाँ, तो स्टैंड क्लियर इसीलिए हाँ है। मुझे लगता है सही जब रास्ते पे चलते हो तो दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतें आप उसको दिक्कत भी कह सकते हो, लेकिन वो ही आपको बनाती भी हैं, आपको आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है जी। वो उसी से बनती है। सब कुछ इजी आपको मिल जाएगा तो आप 2 दिन बाद आपको लगेगा अच्छा, जब बोर हो कोई टफ जाएगा। समय आएगा तो आप उसको झेल ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। तो वो ये सब जो भी आप प्रॉब्लम्स कह लो, जो पड़ाव है या जो जर्नी है, जी। इनसे सबसे आपकी पर्सनैलिटी एवरी डे बन रही है। होती है, एग्जैक्टली। या आपका स्टांस और क्लियर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप और डिटरमाइन हो जाते हो, नहीं नहीं जो मैं कर रही हूँ ये तो सही है। जब मेरी अंतर मन की आवाज कह रही है कि भाई मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मुझे मालूम है सही है, भले ही देर में जवाब मिलेगा, देर में रिजल्ट मिलेगा, बट आई एम फाइन विद दैट। ओके तो ओके। वो एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है मैं ये सभी जो लोग इसको देखेंगे इस अपने पॉडकास्ट को, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर भरोसा करना सीखो और दुनिया की बातों में ना आओ, क्योंकि जब आप गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा। तो एक्चुअली। इसलिए आपको जो सही लगे वही करो, भले ही दुनिया ना माने उस ओके। चीज को। सो यस। मैम, मैंने आपका स्टांस देखा है, यू हैव सेड नो टू आइटम सॉन्ग्स, अ लॉट ऑफ आइटम सॉन्ग्स इन बॉलीवुड। तो उस पे यस, आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत स्पिरिचुअल, दिन भर उसी जोन में रहती हूँ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना ये सब करना। तो मुझे एक्चुअली ठीक है, वो यदि फिल्म की डिमांड है तो लोग करें, लेकिन मुझे लगता है मैं वो लटके झटके और वो अंदाज मैं 100% दे ही नहीं पाऊंगी उस चीज को। तो इट्स बेटर कि किसी और सिंगर को चांस दे दिया जाए। तो मुझे नहीं लगा कि मैं उन उस टाइप के गानों के साथ मैं जस्टिस कर पाऊंगी, तो हर बार मैंने रिफ्यूज करा, क्योंकि मेरी हमेशा यही रिक्वायरमेंट रही किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कि भाई मुझे लिरिक्स अच्छी दो। ओके। और यदि लिरिक्स ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी से बात भी करते हो तो सबसे पहले बोलते हो अरे आपने एक तारा सुना है, आपने ये सुना है, तो आप शब्द ही बोलते हो, तो शब्द जी प्रधान जी। है। और मेरी गायकी स्पेशली खास तौर से मैं गजलें सूफी या जो भी गाती हूँ, तो ये जो भी है ये सब शब्द प्रधान गायकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं पहले ही मना कर देती थी कि प्लीज किसी और को बुला लीजिए, ओके। बेहतर रहेगा। वो अच्छे से गा पाएगी, मैं नहीं निभा पाऊंगी, वो अंदाज नहीं निभा पाऊंगी शायद। ओके, आप कंफर्टेबल नहीं हो आइटम सॉन्ग्स नहीं, के बिल्कुल साथ? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट क्या आपको आपत्ति है कि फिल्मों में इस तरह के आइटम सॉन्ग्स यूज होते हैं? क्या वो महिलाओं के आपत्ति लिए? तो मैं क्या कहूँ, वो कमर्शियल वर्ड है। यदि उनको लगता है कि उनकी फिल्म उससे पुश हो रही है, उससे बिजनेस आ रहा है, तो पता नहीं, मतलब दो दो कई बार लगता है कि ठीक भी है, लेकिन वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि आप ठीक है, लेकिन जैसे कि आप आइटम सॉन्ग्स की जब बात करें तो इवन आप देखो कजरारे कजरारे, जी कितना प्यारा सॉन्ग है वो, जी, उसको फिल्माया भी बहुत खूबसूरती से गया। बहुत सुंदर। तो आप उसी चीज को अच्छे तरीके से भी परोस सकते हो, दिखा सकते हो। जी तो लेकिन बहुत से लोगों की सोच नहीं होती, उनको लगता है कि वो न्यूडिटी दिखाएंगे या कुछ दिखाएंगे तो चल जाएगी, बिक जाएगी। नहीं है ऐसा, जी। अभी नहीं है। आप अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी चीजें परोसो, और वो बिना मार्केटिंग की भी चल जाती हैं चीजें। आप देखो अच्छा सोशल काम मीडिया चलता के है। दौर में ज्यादातर लोगों को हाँ जो चाहिए वो उनको मिल ही जाता है, वो खोज लेते हैं और उसकी हाँ कदर रहती है। मुझे हाँ एक्चुअली आपसे इस बारे में ही बात करना था कि मैम, नाउ सॉन्ग्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। हाँ हाँ इवन अ पर्सन फ्रॉम माय जनरेशन, हम भी जगजीत सर को सुनते हैं, बट आजकल के सिंगर्स जो है वो फास्ट फूड की तरह सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ हाँ, आप क्लब में वो गाने सुनते हैं पर आपको उसके लिरिक्स याद नहीं रहते, इट डज नॉट स्टे विथ यू लॉन्गर। बिल्कुल तो आपको बिल्कुल। इस कल्चर पे क्या बोलना है? मुझे वही लगता है, क्योंकि मैं जैसे जो भी काम कर रही हूँ, तो उनमें ना सालों लगाए हैं। जैसे कि किसी भी चीज को तैयार होने में वक्त लगता है। जब आप गाने फैक्ट्री की तरह प्रोड्यूस करोगे तो वो जेरोक्स कॉपी की तरह, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, शेल्फ लाइफ नहीं रहेगी, और वो आए जाएंगे और आपके यहाँ यहाँ से ही वापस चले जाएंगे, रूम तक तो एक्चुअली जाएंगे ही नहीं। पॉइंट तो पॉइंट।
Yeah. हाँ, तो वो ही है कि आप जितना ज्यादा Hmm. उसके उस लिरिक्स के साथ, उस म्यूजिक के साथ आत्मसात होगे, मतलब अपने साथ उस Hmm. गाने के साथ जुड़ोगे, आपकी जी. रगों में बहेगा। मैंने जितने गाने फिल्मों के लिए रिकॉर्ड करे हैं, Hmm. सबको मैंने उनसे टाइम, लंबा टाइम मांगा। ये नहीं कि बोले कल आ जाओ गाना गा दो, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मिनिमम आप हफ्ते 10 दिन का टाइम दो, मैं गाना तैयार करूं, फिर उसके Hmm. बाद मुझे वो गाना जो है आत्मसात करने का, मतलब कि मुझे चाहती हूँ कि जैसे मैंने जीते हैं चल नीरजा फिल्म में गाया था वो गाना, जी. जी. तो वो गीत जो था वो विशाल खुराना जी घर पर आए, इन्होंने मुझे कॉम्पोजिशन सिखाई, फिर मैंने कहा भाई मुझे ये गाना जीने दो, मेरी रगों में बहना चाहिए, तब वो फिल्म, तब वो आपके अंदर से निकलेगी वो चीज। तो जब तक हम, मुझे लगता है सिंगर का एक बहुत बड़ा काम होता है, जो लिरिक्स पेपर पे होती है जी. उसको जिंदा करना, उसको बिल्कुल. जीवित करना, जी. तब वो फिर सदियों तक रहता है वो गाना। तो उसके Hmm. लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खाली सीख के गा लिया और रिकॉर्ड कर दिया तो वो बस उतने ही टाइम तक रहता है, मतलब Exactly. उसको जीना पड़ता है, उसको जिंदा जी. करना पड़ता है, Hmm. ऐसा मुझे लगता है। Yes. Yes. Whatever time you put in, that translates in the song itself. है ना? यस यस। Hmm. हाँ, आप इवन देखो, अब नहीं है, जगजीत सिंह नहीं है, Hmm. नुसरत साहब नहीं है, लेकिन जी. अभी भी हम उन लोगों को सुनते गाने हैं सुने. क्योंकि उन्होंने उनपे बिल्कुल. पता नहीं Hmm. कितनी मेहनत की होगी, और वो Hmm. कितने जन्मों का वो लेकर के आए होंगे, तब Hmm. एक जगजीत सिंह बने, तब एक नुसरत साहब बने। जी. बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी थिंग। It's not easy. That's why they are legendary, ma'am. Hmm. Ma'am, what do you have to say about the remix culture? पुराने सॉन्ग्स को फिर से रिमिक्स करके पेश किया ये जाता तो है. आई थिंक बहुत सालों से चल रहा है, आई थिंक मैं जी. तो देख रही हूँ 30-40 साल से सुन रही हूँ। हर ओके. थोड़े दिन बाद कुछ रीमिक्स का ट्रेंड आ जाता है, जिस जिस टाइप का म्यूजिक उस समय चल रहा होता है लोग वैसा क्रिएट करने लगते हैं। ओके. मुझे इसके प्लस पॉइंट्स मैं आपको गिनाती हूँ। ओके. प्लस पॉइंट्स ये है, जैसे कि आपकी जो जनरेशन के बच्चे हैं, जी. जिन्होंने 1960s के कभी गाने सुने ही नहीं होंगे, ना सुनने जाएंगे पीछे से, हम्म. वो नए तरीके से जब कोई नए म्यूजिक में करता है तो आप क्या करते हो, नया भी सुनते हो, फिर सोचते हो ये कौन से गाने, ओरिजिनल कौन सा है वो सुनते हैं, तो फिर दो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, और ये नया तो सुनते ही सुनते हो। मैं ओरिजिनल हमेशा कैसे इसका बात? पॉजिटिव साइड देखती हूँ ओके. ओके. कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है उस गाने की, जो पुराना था या लोग अब नहीं सुन रहे थे वापस सुनने लगते हैं उस चीज को, बट नया भी मेनी सुनते हैं टाइम्स. और पुराना भी सुनते हैं हाँ उस जी. बहाने से। बट मेनी a times the remix latest version did not match up to the expectations. वो चीज गलत है। जैसे मैं कहती हूँ कि यदि आपने उनका क्रिएटिव कोई भी काम उठाया है किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, तो उसकी रूहानियत जो है वो मत छेड़ो, मेंटेन उसके ऊपर कैसे सजा कर. सकते हो वो आप डेकोर करो, उसको डेकोरेट करिए, लेकिन ओके. वो नहीं छेड़नी चाहिए। जैसे मैंने बीच में कई गाने सुने, लोगों ने भेजे, मैं बताओ अपना फीडबैक दो, मतलब उस गाने का ऐसा लग रहा था पूरा चीर फाड़ करके बर्बाद कर दिया गाना। ओके. तो मैंने फिर कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा क्या बोलूं, अब लोगों की सोच ही नहीं। एक एक ऐसा मतलब एक प्रेयर सॉन्ग है कोई, और उस गाने में आप रॉक और क्या क्या, और उसमें डिस्टॉर्शन गिटार और क्या बर्बादी तरीके से गाया है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई मत करो काम, लेकिन उस ऐसी चीजों को मत छुओ जो कि आपको हर्ट करें, क्योंकि आप तो उसको जब भी सुनते थे तो हाथ जोड़ लेते थे, आपके लिए प्रेयर लगता था, उस गाने की बिल्कुल ही खराब कर दिया, वो चीज गलत है। तो आप उसका पहली बात तो मतलब समझो कि उस गाने की लिरिक्स क्या कह रही हैं, और उस म्यूजिक डायरेक्टर ने क्यों ऐसा अरेंजमेंट चूज किया था वो समझो, फिर उस पे अपने तरीके से आप कैसे सजा सकते हो वो करो, मतलब रादर दिन खराब मत करो उस चीज को, वो मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप. मैम, आपको लगता है कि बॉलीवुड में गजल्स और सूफी सॉन्ग्स को साइडलाइन किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैंने ये कुमारी ये जो गाना गाया है केसरी 2 में, तो इट्स अ गजल जो इरशाद कामिल जी ने लिखी है, तो उसको जैज अरेंजमेंट कर दिया कनिष्क ने, तो वो एक वही गजल है लेकिन एक नए अंदाज में आ गई। तो बीच बीच में आती रहती हैं तो, लेकिन वही है कि यदि सिचुएशन है और उस जगह पे लग रहा है कि जी. वो फिट होगी तो रखते हैं। जैसे बीच में थोड़े टाइम पहले अरिजीत सिंह जी की वो आई थी फिर ले आया दिल, जी. जी. इतनी जी. खूबसूरत है, जो आज तक बहुत. लोगों को याद है, उसके कितने वर्जन भी
उस फिल्म में ही थे। एक रेखा जी ने गाया था, रेखा भारद्वाज जी ने, अरिजीत ने गाया, और भी दो, आई थिंक 3 या 4 वर्जन उसके निकले थे। तो ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जैसे ठुमरी अंग है, गजल है, कवाली है, सूफी रंग है, ये जहाँ जैसी जरूरत होती है रखते ही हैं, और चल ही रहा है। ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कोई चीज ऊपर, कभी अब आजकल जैसे बीच में एक बार आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड था, जी। तो अभी नहीं है, इस समय नहीं है आइटम सॉन्ग्स। तो ये सब चीजें देखो साइकिल है, कभी ओके। कोई चीज ऊपर, कभी कोई ट्रेंड चीज। जाते रहते हैं, हाँ, ये हाँ टाइम टाइप, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं, इनका शेल्फ लाइफ होता है 5 साल का, फिर ये चले जाते हैं। हाँ हाँ यू राइट कि सूफी की अपनी एक जगह है, उसको हाँ। जबरदस्ती वी कांट फिट इन एनीवेयर, नहीं जब नहीं। जरूरत होती है फिल्म मेकर्स डू कम अप विद दैट। यस यस यस। राइट। सो मैम, इसी बात पे आपका कोई फेवरेट गजल हो जाए। यस, मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने अभी जो इसमें गाई है, केसरी 2 में, वो सुनाती हूँ जी आपको। जरूर। बेकरारी, बेकरारी है, वक्त है, बात है, तुम्हारी है, बेकरारी, बेकरारी है। नाइस। तो मैम, एनी अपकमिंग कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट्स दैट you'd like to हाँ, एक share? बहुत सुंदर प्रोजेक्ट मैं रेडी कर रही हूँ। एक ईपी है, जी। उसमें 4 फेजेस हैं इश्क के। तो वो आई थिंक लिरिक म्यूजिकली मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आई थिंक अब उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग बाकी है, और जी। उनकी वीडियोस हम जस्ट जल्दी ही शूट करेंगे और बहुत जल्दी आपको देंगे। जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीशियस प्रोजेक्ट मैं कह सकती हूँ, जो एम्बिशियस भी है मेरे लिए। तो वो जल्द ही आप सबके साथ शेयर करेंगे, कि आपको इतनी बेहतरीन पोइट्री सुनने को मिलेगी, लगेगा ओ माय गॉड, बहुत समय के बाद इतना कुछ बेहतरीन सुनने को मिला है। Okay. Ma'am, anybody, any composer, any director, any actor that you like to work with? मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ जो ओपन माइंडेड हैं। इवन मैं इंटरनेशनल बहुत सारे कोलैबोरेशंस प्लान कर रही हूँ करने के लिए, म्यूजिकली भी, एक्टर्स के साथ, मतलब जो भी है, बस जी। काम बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा कोई, उसमें कोई मेरी लिमिट नहीं है कि मैं इसके साथ नहीं करूंगी, इसके साथ हाँ ही जी, करूंगी। हाँ जी। हाँ। बेस्ट काम मैं डिलीवर कर सकूं, और उस फिल्म के साथ जाए तो फिल्म भी अपलिफ्ट हो जाए। जी। हाँ, बट वो एनी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, लाइक कोई ड्रीम कोलैबोरेटर, डायरेक्टर, एक होता विश लिस्ट। विश लिस्ट में है मेरा मन, एल्टन जॉन सर ओके। के साथ। जी। नाइस नाइस। वो है वेटिंग मन। फॉर इट। हाँ हाँ। और कई बार लगता है कि मदन मोहन साहब जिंदा होते तो हम्म। उनकी कोई कॉम्पोजिशन मैं गा पाती। तो ओके ओके। नाइस। कुछ चीजें हैं जो Ma'am, you're taking Indian music to global scales. So, how has the reception of international fans been? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई। जी। मतलब मैंने एक जो डीजे कश्मीर है, KSHMR जो उनकी स्पेलिंग है, जी। यूएस के हैं वो, तो उनके लिए मैंने एक गाना किया था, बॉम्बे ड्रीम्स। ओके मुझे इंडिपेंडेंट सॉन्ग, मुझे नहीं मालूम था वो इतना, मतलब मैसिव हिट हुआ है। मैं ओके। एक दिन नाइस। बैंक गई हुई थी, ऐसी नाइट सूट पहने हुए, बैंक में थी। तो एक ओके। बंदा आकर के बोलता है, मैम आपका वो बॉम्बे ड्रीम्स। मैंने कहा ये भगवान, यहाँ पे भी तैयार होके आना पड़ेगा। Happens, yeah. हाँ, तो इतना अच्छा अच्छा भी लगा सुन करके कि एक हम्म। इंडिपेंडेंट सॉन्ग को इतनी बड़ी रीच की, आपको सड़क चलते कोई बोल रहा है, तो Yeah. बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत बड़ा हिट हुआ वो गाना। So, how तो are you like handling fame now? Just like you said, how does fame come to you? अच्छा लगता है, लेकिन हम्म। बस सर पे नहीं चढ़ने देना है कि वो, जी। ये सब चीजें भी भाई, हर समय कहती है ना कि एक साइकिल है, आज है कल नहीं। आप उसको सर पे चढ़ा के बैठोगे तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू वर्क, ये आ गया तो अभी नेक्स्ट आपको उससे बेटर क्या करना है, बल्कि और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब Exactly. हम्म। आपको जितना बड़ा आप नाम करते चले जाते हो, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, और थोड़ा सा भी आप कम काम करते हो, इमीडिएट लोग बोलेंगे ओ माय Criticism. गॉड, इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने ये कैसे कर दिया ये। Yeah. तो एक बहुत Okay. बड़ी जिम्मेदारी भी है Dear. True, true. नाम के साथ, फेम के साथ। तो उसको भी लेके चलना, हम्म। और आप बहुत अवेयर, अवेयर के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ना कि
कुछ भी गलती ना हो जाए, जब तक हम्म, कुछ नाम शोहरत कुछ नहीं होती, आप कुछ भी करो बिंदास, कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उस तरफ जाते हो तो बहुत ज्यादा जजमेंट अवेयर को रहना लेके अवेयर रहना पड़ता है। अवेयर रहना पड़ता है, या हाँ। सो और डज इट अच्छा, हिंडर यू? वो जी, आपको हिंडर करता है, आपको रोकता है, या वो आपको और शक्ति देता है टू डू बेटर? बिल्कुल शक्ति मिलती है, क्योंकि इतना यहाँ तक पहुंचे लोगों के प्यार मोहब्बत से, इतना उन्होंने हमारे, जो भी मैंने गाने गाए हैं, चाहे एक तारा ले लो 2009 में रिलीज हुआ था, आज भी लोगों ने अपने दिल में बसा के रखा, इतना प्यार दिया, तो मैं वो तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो बरकरार रहे। हाँ। जी। आपने इनफैक्ट फीमेल फ्रेंडशिप पे एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग दिया, तुम ही हो बंधु, है ना? यस। बहुत टाइम से बॉलीवुड में फीमेल फ्रेंडशिप्स पे कोई सॉन्ग नहीं थे। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, मैम। कैन यू सिंग टू लाइंस फॉर अस? यस 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 यस, बिल्कुल। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के, इश्क सिखा मैं तो, यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के, इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही। Damn good. Thank you for singing for us, ma'am. But ma'am, how does this song came to you? Like ये काफी peppy number है. Given your reputation, yeah. ये गाना मैं इसी शर्त में तैयार हुई थी जब दादा ने भेजा, प्रीतम दा ने, कि लिरिक्स बहुत अच्छी थी, कि मैं हुई नहीं इस दुनिया की, क्योंकि मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, इंडस्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन उससे बिल्कुल अलग हूँ। अपने जोन में रहना, पार्टीज में नहीं जाना, अपने काम से काम रखना, तो मतलब मुझे ऐसा लगा ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही लिखा गया है गाना। तो मैं तैयार हो गई, मुझे नहीं पूछा कि किस पे फिल्माया जाएगा, कौन डायरेक्टर है, क्या फिल्म का नाम है, कुछ नहीं पूछा। और Okay. रिकॉर्ड करने के लिए गई तो बहुत हाई पिच गाना है, मेरी आवाज बहुत वैसी है, मतलब मिड टिम्बर वॉइस है, तो मुझे लग रहा था कि, मैंने वहां पहुंच के भी फोन किया, मैंने कहा दादा इट्स टू हाई फॉर मी, Mm-hmm. कैसे गाऊं? बोले मुझे मालूम है तुम गा लोगी, तुम गाओ, फिर Okay. देखेंगे। Mm-hmm. और बाद में पता चला कि उसको 10 से 15 सिंगर्स ने गाया था, फाइनली फिर वो मेरी वॉइस में गया, एंड और इतना बड़ा हिट मैंने घर आके बच्चों को भी नहीं बताया कि ये मैं गाना रिकॉर्ड करके आई हूँ। जब जिस Uh-huh. दिन प्रोमो रिलीज हुआ तो उसमें नाम मेरा और नीरज श्रीधर जी का नाम था, तो बोले कि, बच्चे बोले कि ओ माय गॉड आप ये क्या गा के आए हो। इवन अमित त्रिवेदी कॉल में कह रहे हो कि थैंक गॉड आपने अपना एक वो तोड़ा, अपना Exactly. बनाया हुआ एक, मोनोटनी थोड़ा ब्रेक हो गया था। हाँ हाँ, जी। कि हाँ आप जी। सॉफ्ट गाने गाते हो, ऐसे गाते हो, लेकिन ये तो इतना जबरदस्त। काफी रिफ्रेशिंग टेक था हाँ एक्चुअली। हाँ So I liked हाँ। it from you. That means, ma'am, you are an all-rounder. You can do everything. ये चीज काफी लोगों ने बोली, बट मुझे जैसे होता है ना कि आपका एक कंफर्ट जोन है, कि आई लव गजल, आई लव हम्म। सॉफ्ट नंबर्स, आई लव सूफी, तो ये जब किया आया मजा, और गाती भी हूँ। बल्कि नीरज श्रीधर जी मेरे को बोले थे, बोले मैं ये हर प्रोग्राम में गाता हूँ, इतना बड़ा हिट गाना है, बोले लेकिन मैंने इसमें सिर्फ कोरस गाया, पूरा गाना तो आप खा गई हैं। मैंने कहा मुझे क्या मालूम, ये तो दादा ने दिया है, प्रीतम दा ने मुझे ये गाना। सो मैम, आपके करियर का मोस्ट चैलेंजिंग सॉन्ग कौन सा था फॉर यू? मोस्ट चैलेंजिंग सॉन्ग, हम्म। अरे सारे ही चैलेंजिंग होते हैं जब नए, क्योंकि नए होते हैं जब आते हैं तो सभी टफ होते हैं। चाहे मोरा पिया मैंने जैसे गाया तो वो भी काफी, उस टाइम प्रकाश झा सर बोलते हैं कि जैसे तुमने एक तारा गाया है वैसे ही आप इसको भी जी। डिलीवर करना, तो मतलब इतना प्रेशर हो जाता है। हम्म। जीते हैं चल गाया, एंड बेगम जान में मैंने प्रेम में तोहरे गाया था अनु मलिक जी के लिए। ओके। दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन क्योंकि राग बेस्ड चीज थी और जैसा वो चाह रहे थे इमोशन किया, लेकिन मजा आया करने में। जी। लेकिन होता है कि आप जैसा एक्सपेक्टेशन है म्यूजिक डायरेक्टर का वो डिलीवर कर पाओ, काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। एक जो बहुत चैलेंजिंग रहा और वो हो भी नहीं पाया, आपको बताती हूँ, ओके। बिकॉज आप हैदराबाद से बात कर रहे हो मेरे से। मैंने एक MM क्रीम सर के लिए गाना तेलुगु में रिकॉर्ड करने के लिए मैं हैदराबाद आई थी, ओके। बट हो नहीं पाया क्योंकि मेरे को वो जुबान थोड़ी मुश्किल लग रही थी। और उसमें क्या था, एक वर्ड
जो था, एक शब्द मतलब एक शब्द था उसमें 25 या 26 लेटर्स थे। तो हाँ। यदि वो गाती थी तो हम्म। फील चला जाता था, हाँ फील जी। आता था तो शब्द नहीं आ पाता था। तो वो ब्रेक हो फाइनली जाता मैंने था। सर को बोला कि हाँ। शायद मैं मेरे से नहीं होगा, बिकॉज वो जुबान से मैं परिचित नहीं हूँ, शायद इसलिए। जी। बट मेरा बहुत ड्रीम था कि मैं एमएम करीम सर के साथ काम करूं, उन्होंने बुलाया भी, हाँ जी। बट नहीं हो पाया वो। एनी हाउ। नेक्स्ट टाइम जरूर जरूर जरूर। इट इज ऑन द लिस्ट, है ना? यस यस। तो आपने और किसी रीजनल लैंग्वेज में कोई गाना गाया है? हाँ बहुत सारे मैंने कन्नड़ में गाया, और मराठी में गा चुकी हूँ, गुजराती में गाया है, और मैंने एक रेडियो चैनल के लिए किया था, वो मैंने 14 लैंग्वेजेस में गाया था। जी। तो या हम्म। तो चैलेंजिंग होता है, मजा भी आता है। ये भी है, दैट इज कुछ वही, नया आप सीखने अपने को मिलता कंफर्ट है। जोन से निकलते हो। या एक्चुअली, और फिर हर फैन बेस को भी आप केटर कर सकते हो ऑल ओवर यस इंडिया, है ना? यस। ओके। तो मैम, नए बडिंग फीमेल सिंगर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैंने अभी बीच में भी बात करते करते ही बोला था कि आप सिर्फ हम्म। हार्ड वर्क का तो देखो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है, बिल्कुल। वो तो बहुत जरूरी ही है। और उससे भी जरूरी है अपने ऊपर ट्रस्ट करना, कि एग्जैक्टली। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वो आपकी जो गट फीलिंग है वो उस पे खड़े रहना। बहुत लोग आएंगे उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हिलाने के लिए, तो जी। यू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, चीजें खुद ब खुद आपके पास आएंगी, ओके। सब मुझे लगता है। मैम, आपने बात बात में एक चीज और बताई थी कि समटाइम्स द वर्ड्स आर डिफिकल्ट। तो हैज देयर बीन एनी क्लैश आप में और कॉम्पोजर में टू चेंज सम वर्ड्स, सम लिरिक्स हियर एंड देयर? हाँ कई बार मुझे लगता है कि ये शब्द जो है उसके साथ नहीं जा रहा है, या इसका मीनिंग जो है वो निकल के नहीं आ रहा है। तो लिरिक्स राइटर्स होते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक सजेशन होता है, यदि उनको लगता है कि वो उसको सही कर सकते हैं और वो उसमें फिट आ रहा है मीटर में, तो ओके। कई बार करते भी हैं, कई बार ओके। मतलब रहता है। जब हम्म। भी कुछ इवन इंडिपेंडेंट कुछ चीजें आती हैं, तो जैसे नए बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है लिरिक्स के बारे में ज्यादा, उन्होंने किसी से लिखवा तो लिया बट मालूम नहीं है। जी। तो वो सारी चीजों पे लेकिन मानते हैं लोग, यदि जी। उन्हें लगता है कि चेंज जरूरी है तो कर भी देते हैं। और ओके। मैं भी काफी फ्लेक्सिबल लाइक। हाँ फ्लेक्सिबल रहती हूँ, कि यदि उन्हें लग रहा है कि नहीं ये शब्द तो उसकी जान है इस गाने की, तो भाई ठीक है रखो। जी। हाँ। वैसे मैंने सुना आपने एमए इन हिंदी किया है, और आपकी हिंदी काफी अच्छी है। बट आजकल जब व्हेन वी सिंग, हम लोग थोड़ा इंग्लिश सॉन्ग्स ज्यादा, लिरिक्स में इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? वो ट्रेंड है आजकल की, जो जेंजी है वो वही जुबान में बोल रहे हैं, तो उसको कैटर करने के लिए करते हैं लोग। ओके। लेकिन पता नहीं वो कमर्शियली शायद ठीक होगा, लेकिन मेरे को नहीं पसंद है बीच में ओके। हाँ। वैसे शब्द आना। यदि एक जुबान में बात कर रहे हो तो वैसे ही रखो, मतलब एक उसका फ्लो रखो। जी। ओके। हाँ। एंड हाउ डज इट फील टू वर्क विथ योर ओन सन? बहुत ही कंफर्टेबल भी है, और साथ ही साथ उतना मुश्किल भी है, जी। क्योंकि वो बहुत ही बड़ा परफेक्शनिस्ट है कनिष्क। वो जब तक मैं वो इमोशन दे नहीं देती ना, मैं कई बार लगता है कि यार 5 बार तो गा दिया यार, छोड़ देना। नो मॉम अभी आया नहीं है ये शब्द, ठीक से गाओ। तो वो जी। बहुत ही स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है वो। ओके। ही इज वन स्टेप अहेड ऑफ यू। यस। हाँ मुझे लगता है जैसे कि वो उम्र में भले ही मतलब इस जन्म में वो अभी 28 29 के हैं, तो लेकिन वो पिछला कई जन्मों का वो जो लेकर के आया है, तो ही इज अ विजडम। ग्रेट म्यूजिशियन। तो वो ओके। मतलब हाँ मुझे दोनों का लगता है, कविश का भी कनिष्क का भी, कि दे आर मोर एडवांस देन मी। हाँ ओके। और बल्कि उनकी वजह से मैं भी बहुत तरह तरह का संगीत सुनती रहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अवेयर कराया वर्ड म्यूजिक से। कभी ओके। कोरियन म्यूजिक सुनाते हैं, कभी चाइनीज, कभी इजराइल, पता नहीं कहाँ कहाँ का। तो वही हाँ। संगीत तो संगीत है, वही सात सुर है, लेकिन कौन कैसे या। क्रिएट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, इतना खूबसूरत। अदरवाइज मैं अपने वही जोन में क्लासिकल सुनना, गजलें सुनना, भजन सुनना, कवालियां सुनना, मतलब ये यही तक सीमित थी। तो उनकी वजह से काफी बड़ा मेरा दायरा खुला है। क्रेडिट गोes to you only. They learned from you and now you are learning from them. यस ऐसे यस। ही चल रहा है, हाँ exchange बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज। और या। ओपन रहना चाहिए, देखो ये तो कहने को सात सुर हैं, जी। लेकिन मुझे लगता है सात समंदर हैं, आप कभी उनको पार ही नहीं कर पाओगे।
जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने सीख लिया उस दिन जी खत्म। जी तो आपको exactly. डेली लर्न करना है, डेली रियाज करना है, जितना रियाज करोगे उतना पॉलिश होते जाओगे। बीच में यदि मैं कहीं चली गई, एक हफ्ते रियाज नहीं कर पाई, तो ऐसा लगता है कि मैं पीछे हो गई 1 वीक। तो वो तो आपका डेली का है ही, मतलब उसका और कोई तोड़ ही नहीं है। वो आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो सिर्फ। वो ओके। किसी को बताना भी नहीं है दुनिया में कि मैं इतने घंटे करती हूँ, भाई वो अपने लिए कर रहे हो आप। और वो काम में इट शोज इन योर वर्क। जी सही में उसको। और संगीत एक ऐसी विधा है, चाहे जी। गाना हो या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, हम्म। आपका रियाज आपके, आप सा लगाओगे उतने में ही पता लग जाएगा कि भाई ये रियाज करते हैं कि नहीं, ये खाली बातें मार रहे जी हैं। अदरवाइज ऐसे पेंटिंग आप किसी की लो तो किसी की भी पकड़ के मैं बोल सकती हूँ कि देखो मैंने बनाई है, आपको क्या जी मालूम। हाँ लेकिन जी। गाना ऐसा है कि में या यू गेट कॉट या इंस्टेंटली इमीडिएट। देन एंड देयर या यस। एग्जैक्टली। सो तब तक आप एक सॉन्ग गा दो मैम हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, चलिए मैं गाती हूँ। हमें 2022-23 में हमने रिलीज किया था जुग जुग जियो फिल्म में रंगी साड़ियां है। वेरी ट्रेंडेड ऑन इंस्टाग्राम लाइक एनीथिंग या। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, रंगी सारी है, रंगी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। Ma'am, everybody plays some role in our career, but is there any one particular person that really helped you? You want to give a shout out Yes. to them? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे करियर को यहाँ तक पहुंचाने में मेरे जो हस्बैंड थे मिस्टर के सेठ, उनका बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि मेरी शादी जब हुई, शादी होने से पहले ही मैंने उनसे यही शर्त रखी थी कि तुम मेरा गाना बंद नहीं कराओगे। Okay. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, डेफिनेटली मेरे से जो हो सकेगा मैं करूंगा। तो रियली उन्होंने मेरी वजह से बॉम्बे पोस्टिंग ली। Okay. और जो भी वो कर सकते थे अपनी लास्ट ब्रेथ तक उन्होंने किया। Okay. मतलब क्योंकि एक होता है एक सपने देखना, एक उन सपनों पे भरोसा करना। मैं तो खाली ड्रीम करती थी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट वो कहते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं कहती थी हाँ म्यूजिक के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, लाइक दैट। तो मैं बस सपने देखती थी, वो उसका प्लानिंग करते थे कि इसको कैसे पूरा करेंगे, इसको कैसे चैनलाइज करना है। तो रियली मतलब तब अपने पे भरोसा आया जब धीरे धीरे चीजें अचीव करी कि हाँ वाकई मैं ये चीजें कर सकती हूँ। क्योंकि छोटी जगह पे तो सबसे बड़ी यही चीज होती है कि आप कैसे पहुंचोगे वहां तक। अब तो फिर भी सोशल मीडिया आ गया, गांव के किसी कोने में भी यदि आप टैलेंटेड हो तो लोग आपको ढूंढ लेते हैं। पहले तो आपको बड़े शहरों में आना ही पड़ेगा काम के लिए, ये था। इंफॉर्मेशन की कमी थी या। हाँ हाँ हाँ, कनेक्टिविटी नहीं थी मतलब। तो मैं जैसे बॉम्बे आई तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोग जो नहीं पहुंच पाए, और इतना अच्छा अच्छा टैलेंट जो सिर्फ उतने में ही रह के उसी शहर का रह गया, शायद नहीं पहुंच पाया लोगों तक। हाँ, तो What do बहुत you बड़ा think? रोल रहा है उनका, बिल्कुल। Now both your sons are preparing on entering the music industry. दे So do you ऑल think? दे ऑलरेडी एंटर्ड वेरी वेल। Okay. So do you feel that they have more challenges to face? देखो सबके लिए अपने अपने तरीके से है। आप उसको चैलेंज मानोगे तो चैलेंज है, आप उसको एक्सेप्ट करो एज ए अपॉर्चुनिटी तो वो अपॉर्चुनिटी है। इट्स अप टू यू। तो मैं हमेशा से खुद भी पॉजिटिव रही हूँ, बच्चों को भी कहती हूँ कि हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ना कि उसको मुश्किल समझो। तो Okay. रास्ते आसान होते चले जाते हैं। चैलेंजिंग है मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें तोड़ो इसको, उसको क्रैक करो, Okay. निकलेगा इसमें से कोई ना कोई रिजल्ट। हाँ, Okay. उसमें भी पॉजिटिविटी खोजना। बहुत बढ़िया। मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मिस्टर सेठ की डेथ हुई 2011 में, जी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उनकी बर्थडे पे, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे मैंने दिसंबर में उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है और बर्थडे होती है जून में ही, 10 जून को, रिसेंटली। आई स्टार्टेड, मतलब कोविड के बाद बंद कर दिया, अदरवाइज आई स्टार्टेड
उनकी दोनों डेट्स में मैंने कॉन्सर्ट शुरू कर दिए Okay. पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, जो संगीत प्रेमी आए उस प्रोग्राम में। उससे क्या हुआ कि हम उन दोनों दिन पे उनको याद करके रोएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, We'll celebrate his life. सेलिब्रेट हिज लाइफ। या तो वो मेरा मकसद था कि इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, वी शुड सेलिब्रेट, ना कि घर में रोना धोना करो, दुखी हो, Yeah. उदास होके बैठो। तो हमेशा मैं हर चीज में पॉजिटिविटी ही खोजती हूँ कि इसमें क्या लेसन है, लर्न दैट, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्रैक दैट। यस, It was nice talking to you, ma'am. All the very best for your future. I'm थैंक यू, waiting for more songs from you and your son. It was really nice talking to you. Thank you for joining us. शुक्रिया, थैंक यू सो Have a मच। nice day and a happy World Music Day in advance. Hope बहुत you बहुत spend the मुबारक day very सभी को, well. सभी की जिंदगी संगीतमय हो, मैं यही कहूंगी। Bilkul, bilkul. And thank you for singing with us. It was an absolute pleasure. Thank you. Thank you. थैंक यू।